उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत दिल टूटा हुआ है, बहुत दिल परेशान है। मैं तो अभी अपने आप से ही छुपती फिर रही थी, अपने गम को ही भुलाती फिर रही थी। कोशिश थी कि इधर उधर काम में दिल लगाऊं ताकि अपने भाई को जो मैंने अभी चंद दिन पहले खोया है, कुछ मुझे किसी तरफ थोड़ा शायद सुकून मिल सके। लेकिन ये जिस जंगल जैसे माहौल में हम रहते हैं, यहाँ पर किसी तरफ से ठंडी हवा नहीं आती है, नहीं आती है, बल्कि ऐसा लगता है कि ज़ख्म और कुरेदे जाते हैं। ऐसा लगता है कि बार बार इन ज़ख्मों को नोचा जाता है। बिल्कुल आज भी ऐसा ही हुआ है और एक दफ़ा फिर से अपने ज़ख्म ताज़ा महसूस हो रहे हैं। छोटा सा 5-6 साल का बच्चा, इसका खून किसके गर्दन पर है मुझे कोई बता दे। ये माँ जैसी रियासत है, ये माँ जैसी रियासत है, इतनी बेरहम रियासत कि जिसने इतने मासूम बच्चे से एक ना करदा गुनाह का बदला ले लिया है कि उसको मौत के मुंह तक पहुंचा दिया है। मियाँ इबाद फारूक पीटीआई का बंदा, ठीक है पीटीआई से वाबस्ता था, हो सकता है कि 9 मई में उसने कोई काम भी किया हो, कोई जाके किया हो, उसने तोड़ फोड़ का मामला भी, कोई एहतजाज किया हो, कोई नारेबाजी की हो सकता है। अभी इस बात को साबित भी नहीं हम कर सके किसी जगह पर, लेकिन उस शख्स के बेटे को आज मौत के मुंह में पहुंचा दिया गया है। और मुझे ये कह लेने दीजिए कि उसकी ये तबई मौत नहीं है, क्योंकि इसको मैं तबई मौत तब मानती कि जब हर तरह से उसको फैसिलिटेट कर दिया जाता, वो ना बचता तो एक अलग बात थी। लेकिन जिस तरह से बेरहमी से उसको यूं मौत के मुंह में छोड़ दिया गया, उससे मैं ये नहीं मान सकती कि ये एक तबई मौत है, ये कत्ल है। और इस कत्ल का जो गुनाह है वो इस रियासत के सर पर है। इस कत्ल का जो गुनाह है वो हम सब के ऊपर है, इस निज़ाम के ऊपर है, इस पुलिस के ऊपर है, इस तमाम जो ये निज़ाम इंसाफ से जुड़े इदारे हैं उनके ऊपर है, क्योंकि वो बच्चा ये डिज़र्व नहीं करता था जो उसके साथ हुआ है। मैंने पहले भी अपने व्लॉग में इसके ऊपर बात की थी कि मियाँ इबाद फारूक को जिस तरह से धमकियाँ दी जाती थी, जिस तरह उनके घर में धावा बोला जाता था, वो बच्चा बहुत मासूम था, बहुत हसास था, वो नहीं बर्दाश्त कर सका। वो एक अजीब मेंटल ट्रॉमा की कैफियत में था, शॉक में चला गया था। और उसके बाद उस बच्चे को अस्पताल दाखिल कराया गया तो वो मुसलसल वेंटिलेटर पर था। उस बच्चे का बचना बहुत मुश्किल था और बारहा ये अपील की जा रही थी, हाथ जोड़ जोड़ के, उसकी वीडियोस दे दे के ये अपील की जा रही थी कि उसको बाप से मिलने दिया जाए, शायद उसकी तबीयत में कोई बेहतरी आए। वो बच्चा बाप के लिए बिलख रहा है, उसके लिए तरस रहा है। वो बच्चा बिस्तरे मर्ग पर है, उसको अपने बाप का लम्स महसूस कर देने दिया जाए, उसको एक दफ़ा उसकी मुलाकात ही करवा दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्या कसूर कर दिया था भाई उसके बाप ने? क्या कि कोई ईंट गारे की इमारत तोड़ दी, कोई दरख्त तोड़ दिया, कुछ कर दिया उसने? तो क्या ये इतना बड़ा जुर्म था कि उससे उसका बेटा छीन लिया जाता? क्या ये इतना बड़ा जुर्म था कि एक मासूम बच्चे से जीने का हक छीन लिया जाता? क्या हो गया? ये 9 मई से बड़ा वाकया है, मैं आपको बता रही हूँ, ये 9 मई से बड़ा वाकया है। ईंट गारे की इमारत दोबारा खड़ी हो सकती है, दोबारा भी हो सकता है सब कुछ रेनोवेट, लेकिन जो बच्चा इस दुनिया से मासूम चला गया है वो किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करे? आप रोएं बैठ के, अब 9 मई को रोएं आप बैठ के। 9 मई को कुछ नहीं हासिल होने वाला, कोई हमदर्दी नहीं करेगा 9 मई के वाकये पर, इस वाकये के बाद, क्योंकि 9 मई के वाकये में कोई मरा नहीं था, किसी को मारा नहीं गया था। इमारतें जली, गलत हुआ, ठीक है, जो कोई करार वाकई सजा बनती थी दे दी जाती। लेकिन ये क्या कि आप तो लोगों को जिंदा दरगोर करने पर तुल गए। उसको कहीं पेश नहीं किया गया, उसके वालिद को पता नहीं कहाँ पकड़ के रखा हुआ है, गायब किया हुआ है। ये एक अजीब तमाशा है इस मुल्क का कि अगर किसी ने कसूर किया है उसको पकड़ो, उसको अदालत में पेश करो, उसे सजा दो, साबित करो। यहाँ पर अजीब बदमाशी है, गुंडागर्दी है, वक्त के फिरौन बने बैठे हैं, ये खुदा बने बैठे हैं खुदा की ज़मीन पर कि नहीं हम पेश करते, हम पकड़ के रखेंगे, अजियत देंगे, तकलीफ देंगे। और यही किया गया इस मासूम बच्चे के साथ। वो बिलखता रहा है, वो सिसकता रहा है। इतना नहीं किसी से हो सका कि उसके बाप को एक दफ़ा उससे मिलवा दिया जाता। अब वो कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन यकीन रखिए और याद रखिए, ये खुदा का वादा है, रोज़े महशर वो आप लोगों के गर्दन पकड़ेगा, गिरेबान पकड़ेगा, और फिर वहाँ आपकी ये फिरौनियत नहीं चलेगी। वहाँ का जो मुनसिफ है ना, वो बड़ा बेरहम है और वो बड़ा इंसाफ करने वाला है। वो रहम करता है, लेकिन मजलूमों पर रहम करता है, जालिमों पर रहम नहीं करेगा।
उसकी जो पकड़ है ना वो बड़ी सख्त है। किसी को यहाँ पर ये याद नहीं है कि इन्होंने मरना है, किसी को याद नहीं है। लेकिन ये इंशाल्लाह ताला कोई और हम नहीं काम कर सकते, लेकिन ये बद्दुआएं दे सकते हैं कि इन लोगों को यहीं पे भुगत के इंशाल्लाह फिर रोज़े महशर इनकी हालत ऐसी होगी कि ये लोग रोएंगे कि हमने क्या किया है अपने हाथों से। मासूम लोगों को, मासूम बच्चों को आप लोगों ने अपनी अनाओं की भेंट चढ़ा दिया। क्या हो जाता है, आप एक दफ़ा मिलवा देते उसके बाप को तो क्या हो जाता। हो सकता है बच्चा बेहतर महसूस करता, हो सकता है कि उसको ज़िंदगी की तरफ ले जाया जा सकता, हो सकता है कि उसके बाद फिर भी वो दुनिया से चला जाता। लेकिन ये तसल्ली तो होती कि उसको बाप दिया गया था, मिलवाया गया था, उसको दिखाया गया था कि उसका बाप ठीक है, उसका बाप उसके पास है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आखिर क्या कसूर ऐसा कर दिया था, क्या कसूर ऐसा कर दिया था मियाँ इबाद ने कि उसको इतनी 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 सख्त सज़ा दी गई है। मैंने अभी अपना भाई खोया, मुझे पता है कि अपने को खो देने का गम, अपने खूनी रिश्ते को खो देने का गम कैसा होता है। और वो गम और डबल हो जाता है कि जब उसकी कोई तबाही मौत ना हो, उसको किसी ने मारा हो। और मैं ये कह रही हूँ कि उसको मारा गया है, मैं ये कह रही हूँ इसलिए कि वो बच्चा मासूम बच्चा था, उसको जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, जो उसको बाप का लम्स मिलना चाहिए था, जो प्रोटेक्शन उसको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। रियासत इसकी जिम्मेदार है। नहीं है ये रियासत माँ के जैसी, नहीं है ये रियासत माँ के जैसी। आज चीफ जस्टिस अदालत लगा के बैठे हैं, सारे जजों को बिठा के बैठे हैं, बड़ी लाइव कवरेज चल रही है, बड़ा टीवी पे एक माहौल बनाया गया है कि जी बड़ा अब तो इंसाफ बिकेगा, बड़ा इंसाफ ऐसे आपको नज़र आएगा चलता हुआ कि जी बड़ा इंसाफ की कुछ लहरें बहरें हो गई हैं। ये दिखाया जा रहा है कि जनाब देखें, शफाफियत हम ऐसे अब रखेंगे कि तमाम लोग देखें। क्या फ़ायदा है, लगाएं अब अदालत, आप लगाएं, बुलाएं ज़रा 9 मई के वाक़यात की करें ना सुनवाई, करें ना ज़रा, बुलवाएं उसके जितने भी हैं मुद्दई भी, उनको भी बुलाएं, जो कसूरवार है उनको भी बुलवाएं, करें उसकी लाइव कवरेज, करके दिखाएं। अगर इतना ही आप जीदार हैं, करके दिखाएं। अगर इतना ही आप दबंग हैं तो यहाँ पर सबकी बोलती बंद है, यहाँ पर आप सबके पर जलते हैं, यहाँ पर आप सबकी हीरोगिरी ख़त्म हो जाती है। अवाम के लिए कुछ नहीं है, अवाम कीड़े मकोड़े हैं, वो मर गए तो मर गए, पाँव के नीचे आ गए तो आ गए, उनका कोई कुछ नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अपने मसलों के लिए अदालतें भी लग जाती हैं, बड़े बड़े अशराफिया को रिलीफ देने के लिए रातों को अदालतें खुल जाती हैं, किसी की नौकरी पे जक ना आ जाए रातों को अदालतें खुल जाती हैं। लेकिन अवाम यहाँ सिसकते बिलकते मर जाएं। किसी को गायब किया हुआ है, इमरान रियाज को 4 महीने से गायब किया, उसके बच्चे अलहदा बिलक रहे हैं। अब क्या उसके पास भी कोई आपने बुरी खबर ही भेजने का इंतज़ार करना है? आपको ये लाइव कवरेजेस की ज़रूरत नहीं है, आपको ये प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत नहीं है। आपके जब फैसले इंसाफ पर मबनी होंगे तो लोग आपकी खुद ब खुद इज्जत करेंगे, खुद ब खुद आपका नाम बोलेगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि ये तमाम आप इतना बड़ा एक क्रिएट करें माहौल कि जी ये आज हम होने जा रहा है, तारीख रकम हो गई और सुप्रीम कोर्ट का सारा सेशन लाइव। क्या देखें हम जी, ये देख रहे हैं हम उस वक्त से सुबह से उठ के कि जी पहले चीफ जस्टिस साहब आए, उन्हें क्या प्रोटोकॉल मिल रहा है। ये हम देख रहे हैं कि जी सारे चीफ जस्टिस साहब के साथ इर्द गिर्द तमाम जज साहिबान फुल कोर्ट बिठा लिया, बड़ा कारनामा कर लिया। ये देख लें कि आप वकील को बोलने तक नहीं दे रहे, सारों ने सवालात की बौछार की हुई है। वकील बेचारा मिनमिनाता जा रहा है, उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा है, अपने ही सवाल बुछाड़े जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि तो सब लोग देख लें कि बड़ा इंसाफ हो रहा है पाकिस्तान में। इंसाफ ऐसे नहीं होता, इंसाफ फैसलों से होता है। लेते आप पहले दिन फैसला, बुलाते ज़रा सबको, लाइन हाजिर करते कि बुलाओ भाई, कितने लोग लापता हैं, क्यों नहीं सामने आ रहे, किधर हैं वो, करते ज़रा लाइन हाजिर करते 4-5 लोगों को अंदर, फिर हम भी मानते कि जी आपने इंसाफ किया, आप कुछ हैं, अपना आप दिखा रहे हैं। यहाँ तो बस सबको मीडिया में आने का शौक़ लगता है। कोई आता है, कोई एक इजाफी नोट मीडिया में जारी कर देता है, कभी ख़त मीडिया में जारी किए जाते हैं, कभी मीडिया में फुटेजेस बन के जारी की जाती हैं, कभी मीडिया में अब पूरी प्रोसीडिंग्स लाइव दिखाई जाएंगी। मुझे इस पर एतराज़ नहीं है, प्रोसीडिंग लाइव है, अच्छी बात है जी, दिखाते रहें, पर पहले बुनियादी काम तो करें, इंसाफ तो मुहैया करें। यहाँ पे अंग्रेज़ी में बैठ के आप 8-10 सवाल उस पर करे जा रहे हैं वकील पर, किसी को समझ आ रहे हैं, किसी को समझ भी नहीं आ रहे। उसका क्या फ़ायदा है भाई? आखिर फ़ायदा तो तब है जब आपका इंसाफ अवाम तक पहुँचेगा, निचले लेवल तक, ये फ़ायदा है। आते साथ कोई आप 2-4 ये काम करें कि जिसके ऊपर हमें ये नज़र आए कि भाई आप इंसाफ देने के लिए वाकई सीरियस हैं।
लेकिन यहाँ तो हमें वही